सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज अपन केमिस्ट्री के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य नामकरण देखेंगे। देखिए, सामान्य नामकरण से पहले एक बात बता दूंगा आपको कि कई स्टूडेंट और कई लोग इस बात के बारे में चिंतित रहते हैं कि एग्जाम्स के अंदर आयुर्वेदी नाम पूछे जाते हैं, फिर सामान्य नामकरण के ऊपर या सिंपल नेमिंग के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों दिया जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो केमिस्ट्री के अंदर जो लैंग्वेज है वो सिंपल सिस्टम के अंदर चलती है, सामान्य पत्ती के अंदर चलती है। और अगर एग्जाम्स की बातचीत करें तो एग्जाम के अंदर आईयूपीएसी नोमेनकल्चर पूछा जाता है, ठीक ना। सामान्य नाम देकर आपको सामान्य नाम दिया जाता है और आईयूपीएसी नाम पूछा जाता है, ठीक है ना। इसलिए सामान्य नाम की जितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, वो कहीं आईयूपीएसी नोमेनकल्चर से ज़्यादा है। क्योंकि आईयूपीएसी तो जैसे भी क्या है, ओनली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, जबकि सामान्य नाम की अगर बातचीत करें तो उससे हमें केमिस्ट्री मतलब कि सिखाई जाएगी और सीखी जाएगी हमारे द्वारा। तो सिंपल नेमिंग का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलो अपन बातचीत करते हैं एल्डिहाइड का सामान्य नामकरण। तो देखिए, एल्डिहाइड का सामान्य नामकरण या सिंपल नेमिंग है, इसे करने के लिए हमें दो चीज रिक्वायर होती है। कितनी चीज रिक्वायर होती है? दो चीज। पहली चीज है कार्बन की संख्या, पहली चीज है कार्बन की संख्या, और दूसरी चीज है कि भी एल्डिहाइड। कहने का मतलब है कि आपको कोई भी, ये लिख देता हूं मैं, यहां पर लिख दिया, आपको कोई भी एल्डिहाइड दिया गया है। क्या दिया गया है? एल्डिहाइड। तो उस एल्डिहाइड के अंदर सबसे पहले क्या चेक करेंगे? कार्बन की संख्या। और दूसरा क्या है कि जैसे एल्डिहाइड, अंत में क्या आएगा? एल्डिहाइड, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल पर जाने से पहले कार्बन की संख्या कितनी कितनी हो तो उसको क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। C3, C4, C5, C3 प्लस डबल बॉन्ड और C4 प्लस डबल बॉन्ड। अगर एक कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे फॉर्म, दो कार्बन होगा तो उसे बोलेंगे एसिड, कार्बन की संख्या 3 होगी तो उसे बोलेंगे प्रोपियोन, 4 होने पर उसे बोलेंगे ब्यूटेन, 5 होने पर उसे बोलेंगे वैलेर, 6 होने सॉरी 3 प्लस डबल बॉन्ड होने पर उसे बोलेंगे एक्रिल, और 4 प्लस डबल बॉन्ड होने पर उसे बोलेंगे क्रोटॉन, ठीक है। और अंत में सभी के लिए क्या आएगा? एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड है उनमें अंत में हमेशा आपको क्या नाम मिलेगा? एल्डिहाइड। और जो कार्बन की संख्या है वो इस प्रकार से आप देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले तो आपको दिया गया कंपाउंड है उसको ये चेकआउट करना है कि वो दिया गया कंपाउंड एल्डिहाइड या नहीं है। अगर वो एल्डिहाइड है तो उसके अंदर हमें सबसे पहले क्या देखना है? फिर कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या अगर इस प्रकार है, जैसे 1 है तो फोरम आ जाएगा, 5 है तो वैलेर आ जाएगा, 4 प्लस डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? क्रोटोन आ जाएगा, और अंत में क्या लगा देंगे? एल्डिहाइड। अब कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में कोई एग्जांपल है CH3, CHO, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे एल्डिहाइड है या नहीं है तो इस सिस्टम के जरिए इसका नोमेनकल्चर किया जाएगा। इसमें भी सबसे पहले क्या करते हैं? कार्बन की संख्या देखते हैं। तो कार्बन की संख्या कितनी है इसमें? 2, और 2 के लिए क्या आ जाएगा? एसिड, 2 के लिए क्या आ जाएगा? एसिड। और फिर ये एल्डिहाइड है इसलिए एक वर्ड आएगा लास्ट में, क्या? एल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। तो मिलाकर लिखेंगे तो एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बातचीत करूं जैसे CH2, CH2, CHO, और यहां पर लगा हुआ है जैसे Br, ठीक है। तो भी देखिए, ये जो मूल कंपाउंड है ये क्या है? ये एल्डिहाइड है, और इस एल्डिहाइड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3। तो 3 के लिए क्या आ जाएगा? प्रोपियोन, ये आ गया प्रोपियोन, ठीक है। अंत में क्या आएगा? एल्डिहाइड। तो पूरा मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड। अब देखिए, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप से जो पहला कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा, अगला कार्बन उसको बोलते हैं बीटा, और बीटा के ऊपर ब्रोमो है तो इसे क्या बोलेंगे? बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो प्रोपेन एल्डिहाइड,
बीटा ब्रोमो प्रोपियोन एल्डिहाइड। अब देखिए अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कि जैसे अपन अगर बातचीत करें, ये है हमारे पास में CH3 CH2 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 और ये CHO, और यहां लगा हुआ है आपके पास में जैसे CH3, और यहां आपके पास में जैसे लगा हुआ है Cl। देखो तो इसके अंदर मेन चेन के अंदर कार्बन कितने हैं अभी 5, तो 5 के लिए क्या आएगा वैलेर, और CHO शब्द के लिए एल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा रेल्डिहाइड, वैलेर एल्डिहाइड। अब देखिए पोजीशन यहां से काउंट डाउन करेंगे, अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा, ये डेल्टा। तो देखो भी बीटा के ऊपर मिथाइल है और गामा पे क्लोरो है, तो क्लोरो पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे गामा क्लोरो, गामा क्लोरो बीटा मेथिल वैलेर एल्डिहाइड। ठीक है, तो सीधा सीधा ये हो गया। सबसे पहले तो अपन को कार्बन की संख्या चेक कर लेनी है, ठीक है ना, उसके बाद में अंत में क्या लगाना है एल्डिहाइड लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर अपन बातचीत करें कि अगर कोई ग्रुप या ब्रांच जुड़ी हुई है तो उस ब्रांच को अपन पोजीशन के साथ में बता देते हैं। पोजीशन कैसे बताएंगे कि जो ग्रुप है उससे पहला कार्बन अल्फा, उससे अगला बीटा, उससे अगला गामा, उससे अगला डेल्टा, जहां जो चीज जुड़ी है उसकी स्थिति को दर्शाते हुए उसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। अब इसी प्रकार से अपन देखेंगे एल्डिहाइड का सामान्य नामकरण हो गया। इसके बाद देखेंगे कीटोन का सामान्य नामकरण। कीटोन के लिए तो देखो कीटोन क्या होते हैं, ये देखिए कार्बोनिल समूह है, और इस कार्बोनिल समूह में कार्बन की 2 संयोजकताएं ये फ्री हैं। ये दोनों संयोजकताएं अगर R से सेटिस्फाइड होंगी तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे कीटोन कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि एल्किल समूह क्या होता है। तो R बराबर होता है मेथिल, जिसका सूत्र होता है CH3। R बराबर हो सकता है एथिल, जिसका सूत्र होता है C2H5। R बराबर हो सकता है प्रोपिल। प्रोपिल के अंदर देखिए 2 हो सकते हैं, एक तो नॉर्मल प्रोपिल और एक आइसोप्रोपिल। नॉर्मल प्रोपिल का सूत्र होता है CH2 CH2 CH3, और आइसोप्रोपिल का सूत्र होता है CH CH3 CH3। मतलब ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल, और ये वाला जो ग्रुप है इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपिल। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे R कोई फिक्स चीज नहीं है, R है ये कोई फिक्स चीज नहीं है। R एक एल्किल मुक्त मूलक एल्किल मूलक होता है, जो इनमें से कोई सा भी हो सकता है, CH3 C2H5 या नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल आइसोप्रोपाइल में से। ठीक है, तो जैसे अपन अगर R की जगह यहां पर मान रहे हैं CH3, तो CH3 मानेंगे तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 और ये CH3। ये देखिए कीटोन का फर्स्ट मेंबर है, पहला सदस्य है, और इसको स्वेच्छा से क्या बोला गया एसीटोन बोला गया। क्या बोला गया इसे एसीटोन, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा जितने भी कीटोन हैं, ठीक है ना, उनको जो उनका जो सामान्य नामकरण किया गया है वो इसको पापा मानकर किया गया है। समझो आप कि एसीटोन है इसको पापा मान लिया, और बाकी जितने भी कीटोन है उनका इसके आधार पर नामकरण कर दिया। मतलब कि सभी के अंत के अंदर क्या आएगा एसीटोन नाम आएगा। जैसे मान लो कि मैं यहां से एक H हटाकर और यहां पर CH3 कर देता हूं, तो अभी भी तो ये कीटोन ही है, तो इतने इतने को तो आप क्या करें हैं एसीटोन, और ये क्या जोड़ दिया आपने मेथिल, तो इससे पहले क्या आ जाएगा मेथिल, इससे पहले मेथिल वर्ड और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेथिल एसीटोन। ठीक है, कीटोन का नामकरण करने का सामान्य पत्ती में एक तरीका और है, वो भी समझो। कीटोन के अंदर ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को कहा गया कीटोन, और ये जो R है इनको एल्किल बोल रहे हैं, और दोनों समान है तो इसको क्या बोल देंगे डाई एल्किल कीटोन। तो क्या नाम हो जाएगा डाई एल्किल कीटोन, डाई एल्किल
कीटोन। क्या हो जाएगा? डाई एल्किल कीटोन। कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल लें अपन C डबल बॉन्ड O और ये CH3। हाँ भाई, अब R बराबर क्या ले लिया अपन ने? मेथिल ले लिया, तो इसे बोल देंगे डाई मेथिल कीटोन। डाई मेथिल कीटोन। मान लो यहां पर मैंने कर दिया C2H5 और इधर भी कर दिया C2H5। समझो, देखो आप समझना, इस बार C2H5 कर दिया, C2H5 को बोलते हैं एथिल, तो ये हो जाएगा डाई एथिल कीटोन। डाई एथिल कीटोन। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कीटोन का जो नोमेनकल्चर है सामान्य सिस्टम के अंदर वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो डेराइव्ड सिस्टम के द्वारा। डेराइव्ड सिस्टम के अंदर क्या करते हैं कि जो कीटोन का पहला मेंबर है एसीटोन, उसे जनक मानकर अन्य सभी कीटोन का नोमेनकल्चर कर दिया जाता है, नामकरण कर दिया जाता है। ठीक है ना। और दूसरा तरीका ये है कि ये जैसे कीटोन है और कीटोन में ये C डबल बॉन्ड O और ये जो दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं इनके नाम लिख दो। दोनों सेम है तो डाई एल्किल कीटोन हो जाएगा, और दोनों अलग अलग हैं तो अल्फाबेट के अंदर जो पहले आएगा उसका पहले नाम लिख देंगे, बाद में आएगा उसका बाद में नाम लिख देंगे, और इस वाले ग्रुप के लिए क्या नाम दे देंगे? कीटोन। इस तरीके से भी किया जा सकता है। एल्डिहाइड का मैंने आपको बता ही दिया, उसके अंदर क्या करना है? कार्बन की संख्या चेक कर लेनी है कितनी है। ठीक है ना। ये कार्बन की संख्या अगर 1 है तो फोरम, 3 है तो प्रोपियोन, 3 प्लस डबल बॉन्ड है तो एक्रिल, 4 प्लस डबल बॉन्ड है तो क्रोटोन, आदि मैंने बताई सभी चीजें। और अंत में क्या लिख देते हैं? एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य पत्ती के अंदर अपन नामकरण कर लेते हैं। ओके, थैंक्स।